conquer IAS MPPSC 2020-21। तो दोस्तों जैसे कि हम यूनिट 9 का इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़ रहे हैं। इसकी पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसमें हम इसका मतलब कि कैसे इंटरनेट बना, कैसे DNS डोमेन नेम, फिर IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 जो कैसे काम करता है। फिर मैंने दूसरी क्लासेस में मैंने देखा है कि सर्च इंजन क्या है और कौन कौन से सर्च इंजन इनका कैसे मतलब डेवलपमेंट हुआ, तो हमने देखा। ठीक है, और कैसे वर्ल्ड वाइड वेब में कौन कौन सी लैंग्वेज है, 5 लैंग्वेज वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो हमने उसको भी देखा। फिर इंटरनेट से संगठन हमने देखा है कुछ, तो कुछ आज संगठन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से हर साल MPPSC में 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, क्योंकि जो ये यूनिट से टोटल 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आने, 2 से 3 या फिर 3 से 4 भी आ सकते हैं मैक्सिमम, कम से कम एटलीस्ट 2 में, और 2 से 4 के बीच में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके पिछली क्लास में हमने 2 संस्थाएं पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये प्रमुख संगठन है। ठीक है, प्रमुख संगठन, पहला संगठन था IOC, इंडियन सोसाइटी। इसका स्थापना 1992 में की गई थी। फिर एक गैर लाभकारी संगठन है। फिर IV पढ़ा था, IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर ब्रांड, ये भी इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ये सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर असिस्टेंट नेम एंड नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, इसकी स्थापना 1998 में की गई दोस्तों। एक गैर लाभकारी संगठन है। IP एड्रेस और डोमेन नेम मानकों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो जो ICANN है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनमेंट नेम एंड एड्रेस, तो इसका तो ये IP एड्रेस और डोमेन नेम डिसाइड करता है। ठीक है, तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर, इसका स्थापना 1998 में की गई। एक गैर लाभकारी संगठन है। IP एड्रेस और डोमेन नेम मानकों का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 4, डोमेन नेम रजिस्टर्ड, गैर सरकारी संस्थाएं जैसे ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ये CCTLD, काउंटरिंग कोड फॉर टॉप लेवल डोमेन, GTLD, जनरल टॉप लेवल डोमेन, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो डोमेन नेम रजिस्टर्ड एक गैर लाभकारी संस्थाएं ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ये संस्था काम करती है। ये काउंटिंग कोड फॉर टॉप लेवल डोमेन, जनरल टॉप लेवल डोमेन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर, ये सभी 3 संस्थाएं डोमेन नेम रजिस्टर्ड करती हैं। ठीक है, फिफ्थ IETF, ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IETF, 1986 में स्थापना हुई। एक गैर लाभकारी संगठन है। यह IAB द्वारा निर्देशों से संचालित होता है। ठीक है, तो पहले मैंने 2 संस्थाएं पढ़ी थी। ISOC, इंटरनेट सोसाइटी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मैंने आपको बताया इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी द्वारा निर्धारित मानकों के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास के लिए करता है। इसका स्थापना 1992 में भी हुई। ये भी फलाकारी है। जो मैंने आज आपको बताया
ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर, इसकी स्थापना 1998 में हुई। ये भी गैर लाभकारी संगठन है। इसमें IP एड्रेस और डोमेन नेम मानकों का निर्धारण करता है। मैंने आपको बताया फोन नंबर, डोमेन नेम रजिस्टर्ड, शॉर्ट में DNR, डोमेन नेम रजिस्टर, गैर सरकारी संस्था, ठीक है, ICAN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार काम करता है ये संस्था। ACCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। फिर आता है GLDC में जनरल टॉप लेवल डोमेन। फिर ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम, ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड होता है। फिर मैंने आपको बताया IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1986 में हुई। ये गैर लाभकारी संस्था है। यह IAB के निर्देश पर काम करता है, मतलब इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड के निर्देश से संचालित होता है, ठीक है। फिर 2-3 संस्थाएं और हैं, हम उसको देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये संगठन समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट 6 W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये WWW का जनक टिम बर्निल है, ठीक है, 1994 में, ठीक हुआ। तो WCCC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये WWW के जनक टिम बर्निल 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ANSI, ये आपसे इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है, अब इसको पूर्ण नोट कर लीजिए। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये USA का एक ऐसा संस्थान है जो कंप्यूटर संबंधी वस्तुओं का मानकीकरण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ANSI, इसको बोलते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। यह USA का ऐसा मानक है जो कंप्यूटर संबंधी वस्तुओं का मानकीकरण करता है। फिर नेक्स्ट, ऑफसेट, AFPCEFT ऑफसेट, ठीक है, AFPCEFT, ठीक है, ऑफसेट, एसोसिएशन फॉर फ्रांसीसी पोरुल साइबरनेट की इकोनॉमी एंड इट नेविंग और टेनविक, ठीक है, एक कार्यकारी संस्था है। उद्देश्य सभी फ्रेंच वैज्ञानिकों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़े व्यक्तियों, कंप्यूटर तकनीकी में रुचि रखने वाले इंजीनियरों को एक साथ लाना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ 3 संस्थाएं बताई, टोटल 8 संस्थाएं हैं, ठीक है। तो WCCC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई। फिर आया ANSI, जो एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, जो एक USA मतलब अमेरिका बेस्ड कंपनी है, जो कंप्यूटर संबंधित सभी मानकों का निर्धारण करता है। फिर मैंने ऑफसेट पढ़ाया आपको, एसोसिएशन फॉर फ्रांसीसी पोरुल साइबरनेट की इकोनॉमी इट नेविक एक कार्यकारी संस्था है। इसका उद्देश्य सभी फ्रेंच वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्तियों को, कंप्यूटर तकनीक में रुचि रखने वाले इंजीनियर को एक साथ लाना है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। भारत में इंटरनेट, ठीक है, भारत में इंटरनेट का क्या क्या योगदान रहा, भारत में कैसे इंटरनेट आया, तो उसके बारे में हम दोस्तों देखते हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से इंडिया में क्या योगदान रहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ाते हैं आपको।
भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा BSNL विदेश संचार लिमिटेड, ठीक है, पहले आया BSNL, ठीक है, 15 अगस्त 1995 ये गेटवे इंटरनेट था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी सत्यमेव इन्फो 1998 में इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया, ठीक है। तो दोस्तों, भारत में इंटरनेट, ठीक है, तो भारत में इंटरनेट BSNL विदेशी संचार निगम लिमिटेड 15 अगस्त 1995 में गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे नेटवर्क, फिर भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी सत्यम इन्फो 1998 इंटरनेट सेवा प्रदर्शन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम डाटा वन है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल थी, ठीक है, जनक सबीर भाटिया जी हैं, ठीक है, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ हालांकि। नेक्स्ट, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली में है, ये भारत में इंटरनेट कनेक्शन के प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नई इंटरनेट नीति का नाम डाटा इन इंटर डोमेन है, ठीक है। तो भारत में इंटरनेट, भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा विदेशी संचार निगम लिमिटेड BSNL 15 अगस्त 1995 में गेटवे इंटरनेट किया। भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी कौन सी दोस्तों? इन्फो है, ठीक है। 1998 में इन्फो की स्थापना हुई, ये इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया, ठीक है। फिर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ब्रॉडबैंड सेवा का डाटा वन है, ठीक है। भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल थी, जिसका जनक सबीर भाटिया जी हैं। फिर हमने बताया आपको NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली भारत में इंटरनेट सेवा कनेक्शन प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान था। भारत में नई इंटरनेट नीति का नाम डाटा इन इंटरनेट डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर दोस्तों एक स्लाइड मिस हो गई है, ये वाली। भारत की नई नीति में डाटा इन इंटर डोमेन नेम, तो दोस्तों जो ये भारत में ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है। ISP जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी जो दोस्तों है, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो भारत में जो ISP है इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है, ये सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, इसका उपयोगकर्ता कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। ISP मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता और विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए कई संचार माध्यमों का उपयोग करता है, ठीक है। जैसे दोस्तों इसमें ISP में मैंने बता दूं, BSNL भारत संचार BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर आता है MTNL महानगर टेलीफोन लिमिटेड, फिर सत्यम इन्फो, फिर आता है भारती एयरटेल, फिर जियो फाइबर, ठीक है। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता में दोस्तों 5 ही कंपनियां हैं, BSNL, MTNL, सत्यम इन्फो, भारती एयरटेल, जियो फाइबर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी कितनी है, आपका जवाब होना चाहिए 5। दोस्तों 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए BSNL, MTNL, सत्यम इन्फो, भारती एयरटेल, जियो फाइबर।
बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल का फुल फॉर्म भारत एमटीएनएल का फुल फॉर्म महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो भारत में कितनी कंपनियां दोस्तों हैं? बीएसएनएल, एमटीएनएल, ठीक है, और सत्यम इन्फो, भारती एयरटेल, जियो फाइबर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें पहली कंपनी कौन सी है दोस्तों? NICNET। ठीक है, कौन सी दोस्तों? NICNET, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उपग्रह आधारित निकनेट है। यह राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। सभी राज्य एवं जिला मुख्यालयों में आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो NICNET दोस्तों ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क है। यह भारत में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उपग्रह आधारित निकनेट है जो राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क को जोड़ना है, जो सभी राज्यों और मुख्यालयों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड, ERNET, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, देश का मुख्य शिक्षण संस्थान अनुसंधानों केंद्र को जोड़ना। ERNET, ठीक है, इसको बोलते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। यह देश के मुख्य शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को जोड़ना है। ठीक है, थर्ड आ जाइए, INFLIVNET, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो INFLIVNET, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ठीक है, ये विश्वविद्यालय अनुदान UGC और विश्वविद्यालय व कॉलेजों के लिए इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर यह UGC के माध्यम से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, फोर्थ दोस्तों, रेवनेट रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, SC डॉट द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क है। इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क टू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड टर्मिनल across any remote area of पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क 5 हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 पढ़ाया। पहला NICNET, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो सभी राज्यों जिला मुख्यालयों का आपस में जोड़ना है। मैंने पढ़ाया ERNET, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। मैंने आपको पढ़ा इंफॉर्मेटिक लाइब्रेरी नेटवर्क, जो UGC के माध्यम से विश्वविद्यालय कॉलेज में इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क प्रस्तुत करेगा। फिर मैंने पढ़ाया आपको RAMNet, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, ये द्वारा शुरू किया गया है। ये ऐसा है जो फर्टिलाइज्ड बेस्ड है। ठीक है, लास्ट चलते हैं आगे। फिर है VITSNET, भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा निर्मित बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा काम करता है। ठीक है, बिट्सनेट यह भारत सरकार
के वायर्ड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा निर्मित बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक सेंटर सिस्टम नेटवर्क है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में इंटरनेट संबंधित नीतियां एवं तथ्य। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत में मैंने आपको पहले नेटवर्क पढ़ाया उसमें 5 टॉपिक थे, क्लियर हो गए। अब चलते हैं भारत में इंटरनेट संबंधित नीतियां एवं तथ्य। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है IoT। ठीक है, IoT इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, हिंदी में भी यही होगा इंटरनेट ऑफ थिंग। ये भारत में, ठीक है, 2014 में पहली IoT नीति का मसौदा आया। 2015 में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी परियोजना आई। ठीक है, तो दोस्तों IoT का 2014 में क्या आया, नीति का मसौदा आया, और 2015 में क्या हुआ दोस्तों, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी का परियोजनाएं आई। ठीक है, भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग की नीतियां क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगियों, नॉसकॉम और अन्य औद्योगिक सहयोगियों के साथ मिलकर इंक्यूबेशन मतलब नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग की नीति जो है वो सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगियों, नॉसकॉम और अन्य औद्योगिक सहयोगियों के साथ मिलकर इंक्यूबेशन नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करेगी, जो नेक्स्ट IIRC इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग रिसर्च कोलैबोरेशन स्कीम के तहत होगा। ठीक है, 2020 में आंध्र प्रदेश IIT हब ने भारत की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग की नीति 2016 से 20 को मंजूरी प्रदान कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम मार्क कर लीजिए। 2020 में आंध्र प्रदेश ने IIT हब को भारत की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग नीति 2016 से 20 के विषय में मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने 2016 से 2020 के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग की नीति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो इंटरनेट ऑफ थिंग भारत में 2014-15 में नीति के मसौदा आया। 2015 में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी परियोजना आई। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग की नीति सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों, नॉसकॉम और अन्य औद्योगिक सहयोग के साथ मिलकर इंक्यूबेशन मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। सरकार इंटरनेट ऑफ थिंग रिसर्च कोलैबोरेशन स्कीम बनाई। 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने IIT हब को भारत की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग नीति 2016 से 20 की मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे बढ़े, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट, औद्योगिक इंटरनेट। ठीक है, औद्योगिक इंटरनेट नाम अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल ने दिया। यह रिलायंस इंडस्ट्री व जनरल इलेक्ट्रिक ने औद्योगिक इंटरनेट के लिए डिजिटल सॉल्यूशन के निर्माण हेतु वैश्विक भागीदारी की घोषणा की है, और इस भागीदारी के जरिए तेल एवं गैस, उर्वरक, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार, अन्य उद्योगों हेतु औद्योगिक इंटरनेट सॉल्यूशन उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल नेटवर्क इंडस्ट्रियल इंटरनेट क्या है दोस्तों, तो औद्योगिक इंटरनेट का नाम अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल ने दिया। रिलायंस इंडस्ट्री व जनरल इलेक्ट्रिकल ने औद्योगिक इंटरनेट के लिए डिजिटल सॉल्यूशन के निर्माण के लिए वैश्विक भागीदारी की घोषणा की है। इस भागीदारी के जरिए तेल व गैस, उर्वरक, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार, अन्य उद्योगों हेतु इंटरनेट सॉल्यूशन उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट आगे आते हैं दोस्तों, भारत नेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना का नाम पहले ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ठीक है। इसका पहले नाम दोस्तों क्या था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ठीक है। यह सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अधीन ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में था, ठीक है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड 20 Mbps होगी, ठीक है। तो भारत नेट परियोजना में ये लक्ष्य रखा गया कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा, जो कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड होगी, 2 Mbps से लेकर 20 Mbps के बीच में होगी, ठीक है। वित्त पोषण मतलब पैसा कौन दे रहा है, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ट्रस्ट, ठीक है, USOF दे रहा है, ठीक है। 2019 में भारत नेट परियोजना सेकंड चरण मार्च 2019 से 19 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंच गया, ठीक है। तो दोस्तों भारत नेट का पहले नाम क्या था, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। यह सरकारी और निजी क्षेत्रों में सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि 2.5 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचे, जिसकी स्पीड 2 से 20 Mbps के बीच में होनी चाहिए। वित्त पोषण मतलब किसका मतलब कि पैसा कौन दे रहा है, वित्त पोषित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया जा रहा है। 2019 में भारत नेट का सेकंड चरण मार्च 2019 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंच गया है, ठीक है। नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग दोस्तों क्या है कि सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सोशल नेटवर्किंग दोस्तों जो साइट है, तो ये 1950 JA1 जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, याहू, गूगल प्लस, ऑरकुट, ब्लॉग, माई स्पेस। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों, तो 1950 में JA1 इंडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, याहू, गूगल प्लस, ऑरकुट, ब्लॉग, माई स्पेस, ठीक है। तो इसमें आते हैं, चलिए ISM इंटरनेट सोशल मीडिया साइट। यह ISM मुख्य रूप से गुप्त एवं विशेष समुदाय होता है, जिसमें कम मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। यह उन्हीं लोगों के बीच एक कम्युनिटी होती है जहां नेटवर्क से जुड़ने की अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसे एजुकेशन ग्रुप और फोटोग्राफी ग्रुप। तो ISMS इंटरनेट सोशल मीडिया यह मुख्य रूप से गुप्त और विशेष समुदाय का होता है, जिसमें कम मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। ये उन्हीं लोगों के बीच एक कम्युनिटी होती है जहां नेटवर्क से जुड़ने की अनुमति आवश्यकता है, जैसे एजुकेशन ग्रुप, फोटोग्राफी, ठीक है। सेकंड ISMS एक्सटर्नल सोशल मीडिया साइट, यह खुली सोशल नेटवर्क साइट होती है जहां बड़ी मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। यह मुख्य रूप से एडवाइजर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जैसे फेसबुक, ऑरकुट इत्यादि, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोशल मीडिया एक खुली सोशल मीडिया साइट होती है जहां बड़ी मात्रा में लोग जुड़े होते हैं, मुख्य रूप से एडवाइजर की ओर से, और से आकर्षित करती है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक होता है, फेसबुक, ऑरकुट इत्यादि, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। फिर दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, जैसे ये ब्लॉग हो गया, आर्कुट हो गया, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, जो भी ये संस्थाएं हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा